Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Muhammad Akib once again with you. As you know that last two classes we have discussed about English language 1123 paper 1 and paper 2. And today I am going to discuss the most difficult and the most important task of paper 2, that is known as narrative. Narrative means story writing. So basically it is of 25 marks, 10 marks for the storyline and 15 marks for the sentence structure, writing style. So basically there are three parts of every essay: beginning, middle, ending. सो लेट्स कम टुवर्ड्स बिगनिंग. बिगनिंग में क्या होता है? बिगनिंग में ये होता है कि जब भी आप अपनी स्टोरी लिखते हैं उसके अंदर जो पहला पैराग्राफ है, इन लास्ट क्लास ये हम बात कर चुके हैं कि आपकी जो स्टोरी का पहली जो लाइन होनी चाहिए वो तो या तो स्टार्ट हो साउंड इफेक्ट के साथ, या तो इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हो, या तो उसके शुरू में कोई डायलॉग हो. सही. जब आपने ये चीज़ें लिख ली तो सबसे पहले आपने अपनी स्टोरी में ये तीन चीज़ें पहले पैराग्राफ में आनी चाहिए: कैरेक्टर, सेटिंग, प्लेस. कैरेक्टर में क्या होता है? कैरेक्टर में ये होता है कि आप जो स्टोरी लिख रहे हैं उस स्टोरी का प्रोटोगनिस्ट कौन है. और सेटिंग में क्या होता है? सेटिंग में दो चीज़ें होती हैं आपके पास. सबसे पहले टाइम होता है. टाइम से मुराद ये है कि इवनिंग है, मॉर्निंग है, ये टाइम होता है, आफ्टरनून है. और सबसे तीसरी बात होती है प्रॉब्लम. प्रॉब्लम में एक चीज़ आप याद रखें कि एग्जामिनर रिपोर्ट में हम एक चीज़ बार बार देखते हैं कि एग्जामिनर इस चीज़ को मेंशन करता है कि कैंडिडेट जो होता है वो अपनी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टोरी जो होती है वो बोरिंग बन जाती है. तो आपको अपनी स्टोरी में ये चीज़ याद रखनी है. बेशक आप पहले सेंटेंस से ही प्रॉब्लम ले आएं ताकि रीडर जल्दी से जल्दी इंगेज हो सके. ये प्रॉब्लम आपकी एक हुक है कि जितना जल्दी आप प्रॉब्लम डालेंगे उतना जल्दी सस्पेंस क्रिएट होगा. तो सबसे पहले पैराग्राफ में आपने क्या डालना है? कैरेक्टर आना चाहिए, सेटिंग आनी चाहिए, और तो पहले पैराग्राफ में आपका क्या है? कैरेक्टर है, सेटिंग है, प्रॉब्लम है. हाँ, सेटिंग के अंदर आप एक चीज़ और भी ध्यान में रख लें कि जैसे कि हमने बात की थी टाइम और प्लेस की, तो प्लेस में आपको ये भी ज़रूरी होगा कि आप क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, होम के बारे में बात कर रहे हैं, डाइनिंग रूम के हवाले से बात कर रहे हैं, हॉल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आना बहुत लाजमी है. तो ये हमारा हो गया पहला पैराग्राफ. पहले पैराग्राफ में हमने दोबारा बता रहा हूँ कि कैरेक्टर, जो उस स्टोरी में कैरेक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं उनका लाना है. सेटिंग को अगर आप डिवाइड करें तो टाइम और प्लेस होगा. प्रॉब्लम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू शुड ब्रिंग द प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल. तो अब आ जाता है दूसरा पार्ट, मिडल आ जाता है स्टोरी का. तो दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है? सबसे पहले आपके पास आता है टी. टी का मतलब क्या है? ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि आपने कैरेक्टर, सेटिंग, प्लेस सबको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप एक चेंज की तरफ आ रहे हैं. तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आप एक चेंज की तरफ आ रहे हैं. आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है आइडिया. आइडिया का मतलब होता है, आपने पीछे डिस्कस किया था कि आपको एक प्रॉब्लम बताई, तो आइडिया में होगा हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. आइडिया में ये होगा. ई क्या है? ई का मतलब ये होता है कि इवेंट्स. आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर इवेंट्स क्या आ रहे हैं? इवेंट्स से मुराद ये है कि सीरीज ऑफ एक्शन, कि आप उसमें अटेम्प्ट क्या कर रहे हैं, तो ये इवेंट्स में आ जाएगा. फिर एफ का मतलब होता है फेलियर. हमेशा स्टोरी को इंगेजेबल बनाने के लिए आपका फेलियर स्ट्रांग होना चाहिए. फेलियर आना चाहिए कि भाई आपने इतनी अटेम्प्ट्स की, उसके बाद एक फेलियर हो गया. जब भी आपका फेलियर आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्टोरी का वो है ये वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इमोशंस. हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें ले आते हैं, फेलियर भी ले आते हैं, लेकिन फेलियर के बाद सबसे ज़्यादा जो मिसिंग होता है वो इमोशंस होते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो होते हैं वो 15, 16, 17 होते हैं, वो 19, 20 वाली स्टोरी नहीं हो पाती. वाई? क्योंकि उसके अंदर इमोशंस मिसिंग होते हैं. तो एक इमोशंस ये आ गया, और फिर आपने दोबारा एक ट्रांजिशन ले आना है, आइडिया ले आना है. तो आप एक चीज़ याद रखें, क्योंकि आपके पास जो लिमिट है वो 350 से 450 है, तो आपका जो ये पूरा का पूरा मिडल है, जैसे कि हमने इसको टाइफाइड है, ये पूरा है, इसको हमने 2 मरतबा लाना है. 2 मरतबा लाने से मुराद ये कि एक मरतबा आपने एक अटेम्प्ट की, फिर दूसरी अटेम्प्ट की, उसमें भी बिल्कुल ऐसे करना है. आप एक अटेम्प्ट करेंगे, उसके लिए एक आइडिया आएगा, आइडिया के लिए फिर आप एक्शंस लाएंगे, एक्शंस के बाद आप उसको फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स के बाद इमोशंस आएंगे, और इमोशंस के बाद एक और ट्रांजिशन चेंज आएगा. तो आपने बेसिकली प्रॉब्लम लानी है, प्रॉब्लम के बाद 2 अटेम्प्ट्स करनी है. इस मिडल वाले पैराग्राफ, इस मिडल वाले पैटर्न को आपने 2 मरतबा फॉलो करना है अलग अलग आइडियाज के साथ. तो लास्ट में आ जाता है हमारे पास एंडिंग. एंडिंग में भी फिर यही है कि जब आपने 2
अटेम्प्ट्स कर ली, उसके बाद फेलियर्स आ गए, फेलियर्स के बाद इमोशंस आ गए, तो आप चेंज ले आए, अब आइडिया ले आए। अब ये वाला जो आइडिया है जो आप एंडिंग में लाएंगे, तो इस आइडिया से मुराद ये है कि आप सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। आपको एक जहन में एक आइडिया आया और इस आइडिया का जो एंडिंग होगी वो सॉल्यूशन होगी। आपने आइडिया लाया, आइडिया के बाद आप इवेंट्स लाएंगे कि आप जो पीछे इवेंट्स लाए थे उनमें तो आप सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन अब आप एक और इवेंट्स ला रहे हैं जिसमें आप सक्सेसफुल होंगे, तो आप इवेंट्स लाएंगे। इवेंट्स के बाद फिर इवेंट्स के बाद आपके इमोशंस आएंगे। इमोशंस से मुराद ये है कि अब जो आपको जो इमोशंस आएंगे वो रिलीफ होंगे, क्योंकि आपके ये जो इमोशंस आ रहे हैं ये सक्सेस में आ रहे हैं, सॉल्यूशंस में आ रहे हैं। तो इमोशंस आ गए और इमोशंस के बाद आखिर में जो आपकी स्टोरी एंड होगी वो सक्सेस पे एंड होगी या सोल्यूशन पे एंड होगी। तो आप अपनी स्टोरी को फेलियर पे भी एंड कर सकते हैं, सक्सेस पे भी एंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप, वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं स्टोरी लिखने के, तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे कि आप शुरू में CSP ले आए, फिर टाइफाइड को 2 मरतबा ले आए, फिर एंडिंग इस तरह से करें, तो इंशाल्लाह तो आपके 25 में से कम अज़ कम आपके 20, 21, 22 ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स डिस्कस नैरेटिव बिगनिंग। तो बिगनिंग में क्या है, अभी एक सैंपल देने जा रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह इससे आपको CSP क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, हैव अ वंडरफुल डे एट लेकवुड एलिमेंट्री। Our principal sang as he signed off on the morning announcements and the wonderful lunch. I added, reminding my classmates that today my sister and I would be fixing their lunch. अब देखें, सबसे पहले दूसरे या तीसरे सेंटेंस में जो राइटर है आपका उसने सी ले आया है। सी से पहले, सी में हमने क्या डिस्कस किया था, सी में हमने ये डिस्कस किया था कि कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर आ गया माई सिस्टर एंड आई, तो सबसे पहले ये आपका कैरेक्टर आ गया। Fixing their lunch because we had warned the chefs for a day context. But when we walked into the cafeteria, अब कैफेटेरिया क्या है, अब देखें, अगर आपने आपका कैरेक्टर आ गया था, कैरेक्टर आपका आ गया था, सेटिंग क्या है, सेटिंग के अंदर हमने 2 चीज़ें बताई थी, एक आपकी टाइम होगी, एक आपकी प्लेस होगी। टाइम बता चुके हैं कि भाई स्कूल है, और प्लेस, यार टाइम बता चुके हैं कि मॉर्निंग है, और प्लेस बता चुके हैं कि स्कूल है। तो अब सेटिंग के अंदर एक और चीज़ आ रही है, कैफेटेरिया। कैरेक्टर हो गया, सेटिंग हो गया। टू बिगिन मेकिंग आवर फेमस ओन फैमिली स्पेगेटी, द कैफेटेरिया मैनेजर स्टॉप्ड अस। द ट्रक दैट यूजुअली डिलीवर्स आवर सप्लाइज डिड नॉट अराइव टुडे, शी एक्सप्लेन। अब देखें, सी आ गया, आपका एस आ गया, अब आपकी प्रॉब्लम आ गई। सी क्या था, कैरेक्टर क्या था, कैरेक्टर माई सिस्टर एंड आई। सेटिंग क्या थी, सेटिंग में टाइम प्लेस, टाइम बता दिया कि मॉर्निंग चल रही है, प्लेस क्या थी, स्कूल था, कैफेटेरिया अब हो गया, और ये आपकी सेटिंग होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रक सामान लेके आता था वो आज नहीं आया, और इनको क्या बनाना है, इनको स्पेगेटी बनानी है। तो आप देखें, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम आ गई और आपको जो रीडर पढ़ रहा है वो इंगेज हो गया कि यार इनके अभी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी। अब आगे देखें, व्हाट आई मोन्ड माई डिटरमाइंड सिस्टर प्लेस्ड हर हैंड ऑन हर हिप्स। और अब इसको किस चीज़ के एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब इसको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम के बाद कुछ सेंटेंसेस आने चाहिए ना प्रॉब्लम वाले, वो सेंटेंसेस आ रहे हैं। अब जब इंसान प्रॉब्लम में होता है तभी अपने हैंड्स हिप्स पे रखता है। स्ट्रक आउट हर चिन एंड इंसिस्टेड, इट्स आवर डे टू मेक लंच एंड वी आर गोइंग टू डू इट। अब देखें, ये डिटर्मिनेशन बता रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम बताई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब ये कहते हैं कि यार काम तो करना है जिस तरह की भी प्रॉब्लम हो। Libby, how can we fix lunch without the ingredients we ordered? I asked, what can we make it? अब देखें, प्रॉब्लम को इंक्रीज करने के लिए एक सेंटेंस आया। प्रॉब्लम, हालांकि दूसरी बहन को भी पता है कि भाई ट्रक नहीं आया और हमारे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है कि हाउ कैन वी फिक्स लंच विदाउट द इंग्रेडिएंट्स वी ऑर्डर्ड। आई आस्क्ड व्हाट कैन वी मेक। अब देखें, ये आपकी बिगनिंग हो गई, आपने अब सी ले, आप एस ले, आप पी ले, आप कैरेक्टर, सेटिंग, प्लेस, सब कुछ आ गया। अब जो आपका रीडर सबसे पहला पैराग्राफ ये पढ़ेगा तो वो बहुत मतलब उसको लगेगा कि इस स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इस तरह से आपकी बिगनिंग पूरी हो जाएगी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मिडल। बिगनिंग में हम CSP को एक्सप्लेन कर चुके हैं और हम टाइफाइड की तरफ आ रहे हैं। डोंट वरी लकी, आवर स्पेगेटी इज़ अ सिंपल रेसिपी, वी कैन बी क्रिएटिव। अब देखें, टी इसके अंदर शुरू में ही आ गया, जो आपने पीछे एक प्रॉब्लम बताई थी, अब उसके अंदर एक चेंज आ गया, उस प्रॉब्लम को आप आगे अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये अटेम्प्ट 1 है। Find the things we need won't be hard, she said confidently. So while Libby searched for tomato sauce, she sent me to pantry to find spaghetti and Italian bread. अब आप खुद देखें,
जो आपने ट्रांजिशन में चेंज आया, ट्रांजिशन के बाद क्या है, आइडिया क्या आ रहा है, आइडिया में ये आ रहा है कि भाई एक प्रॉब्लम है, उसकी तरफ सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन में अब ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें बता रही हैं कि सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। फाइंडिंग द थिंग्स वी नीड विल नॉट बी हार्ड। इससे क्या जाहिर हो रहा है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि आपने जो पीछे एक प्रॉब्लम दी है कि भाई अभी इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो अब क्या करेंगे, तो अब वो कह रहे हैं जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनको ढूंढना मुश्किल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आइडिया आ गया। जब आइडिया आ गया अब हम जा रहे हैं इवेंट्स की तरफ। ये पैराग्राफ आइडिया का हो गया, अब हम जा रहे हैं इवेंट्स की तरफ। इवेंट्स में क्या हो गया, एक्शंस हो गए, एक्शंस। आई रैन टू द पेंट्री, शोव्ड द स्लाइडिंग डोर एंड स्कैन द वॉल ऑफ कैन्स एंड ब्राउन बॉक्सेस इन फ्रंट ऑफ मी। ये वाला जो पैटर्न है ये कैमरेज एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब भी आप एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम के लिए आइडिया आया, उस आइडिया के लिए अब आप इवेंट्स की तरफ जा रहे हैं, एक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करें, आप सीरीज ऑफ 3 ले आएँ। आई रैन टू द पेंट्री, रैन आ गया, पास्ट है। शोव्ड द स्लाइडिंग डोर, शोव्ड आ गया, द स्लाइडिंग डोर, कॉमा, एंड स्कैन द वॉल ऑफ कैन्स एंड ब्राउन बॉक्सेस इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये पैटर्न जो है, इससे एक सिचुएशन भी बन रही है और इससे इवेंट्स भी ज़ाहिर हो रहे हैं। आई कुड नॉट फाइंड स्पेगेटी बट आई ग्रैब्ड ऑल द प्लेन वाइट ब्रेड आई कुड कैरी एंड ट्रस्ड बैक टू द किचन। अब देखें, अब इसमें क्या आया, इसमें पूरा का पूरा इवेंट्स आ गए। हाउ मैनी बॉक्सेस ऑफ स्पेगेटी डिड यू फाइंड, लिबी आस्क्ड। नन, आई रिप्लाइड। अब नन आई रिप्लाइड क्या है, नन आई रिप्लाइड का मतलब ये है कि ये फेलियर है, कि जिस काम के लिए भेजा था वो काम नहीं किया, तो इट मीन्स इट इज़ अ फेलियर। तो आपका ये फेलियर आ गया। वेल देयर इज़ नॉट इनफ टोमेटो सॉस हेयर फॉर स्पेगेटी एनीवे। एक और अब एक फेलियर आया, अब उस फेलियर को इंटेंस करने के लिए, उस फेलियर को एक्सप्लेन करने के कह रहे हैं कि जब जो काम तुमने नहीं किया, एक काम तुमसे नहीं हुआ और मुझसे भी नहीं हुआ, तो मतलब क्या है कि सिचुएशन और ख़राब हो रही है। कभी हमने ये सोचा था कि काम नहीं हो पा रहा तो हम कुछ और कर लेते, तो अब उस वक्त भी नहीं हो रहा। एनीवे शी मोन्ड, वी नीड अ न्यू मेन्यू, हेल्प मी थिंक ऑफ समथिंग। दोबारा ट्रांजिशन आ गया आपकी, दोबारा चेंज आ गया आपका। तो ये आपका हो गया मिडल अटेम्प्ट 1। अब हम जा रहे हैं मिडल अटेम्प्ट 2, जिसमें सारी चीज़ें फिर रिवाइज होंगी। सबसे पहले आता है ट्रांजिशन, चेंज आ गया। वेल देयर इज़ ऑलवेज गुड ओल्ड PB and J. I offered. Peanut butter and jelly is not a special meal. Libby scoffed. अब एक और आइडिया आया। It is the best we have got for now. At least we have the bread, I smiled, pointing to my large pile of loaves. Okay. New plan, she announced. Go back the cafeteria. अब क्या आ रहा है, अब इवेंट्स आ रहे हैं। अब उसने एक आइडिया दिया था कि हम अच्छा ये चीज़ बना लेते हैं, तो फिर उसने ओके करके अब इवेंट्स ला रहे हैं कि भाई जो दूसरी अटेम्प्ट थी उसके इवेंट्स क्या हैं। Okay, new plan, she announced. Go back the cafeteria, ladies, for all the peanut butter they have got. I will rummage through the walk in refrigerator and hunt for grape jelly. Meet me in the kitchen in 5 minutes. Got it done. अब ये क्या चल रहा है, ये सारे के सारे इवेंट्स चल रहे हैं। Yep, I replied, bolting out the door. Unfortunately, there was just one little detail we did not think about. Peanut allergies. अब क्या हो गया, अब एक और चीज़ इसमें आ गई, क्या, फेलियर आ गया। तो आप इस चीज़ को नोट करें कि जो हमने एक पैटर्न शुरू किया है टाइफाइड का, तो आप देखें बिल्कुल सीक्वेंस के साथ सारी चीज़ें आ रही हैं। पहले फेलियर आया, अब दूसरा फेलियर आ रहा है, दूसरा फेलियर भी आ गया। Schools are not allowed to serve peanut butter. When the cafeteria lady reminded me, I fizzled like a day-old balloon. Emotions. What now? I wondered sadly as I ran to tell Libby the bad news. अब क्या हो गया, अब ये पूरा का पूरा आपका मिडिल अटेम्प्ट 2 हो गया। अब आपकी ट्रांजिशन आ रही है और आइडिया चेंज हो रहा है। लास्ट पैराग्राफ। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंडिंग। अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हमने पहला पैराग्राफ CSP बता दिया, 2 पैराग्राफ 2 अटेम्प्ट के बता दिए, मिडिल बता दिए। अब हम एंडिंग की तरफ आ रहे हैं। सो डोंट लुक सो ग्लम सिस, लिबी ग्रिन्ड, आई ओवरहर्ड the conversation and have already thought of a new and better idea. अब देखें पीछे मैंने क्या कहा था कि ट्रांजिशन आ गई एंड में, जो जिसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप हमारे उसमें लास्ट वीडियो में देख लें तो हमने एंड पैराग्राफ में टी ले आए थे, जिसका मतलब क्या था कि चेंज आ रहा है। तो आपका एक आइडिया, अब एक चेंज आ रहा है, दूसरा आइडिया आ रहा है। वी आर गोइंग टू मेक एवरीबॉडीज़ फेवरेट पिज़्ज़ा। अब वो आइडिया कौन सा है, आइडिया क्या बनाने जा रहे हैं, पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। वी हैव ब्रेड, वी हैव टोमेटो सॉस एंड वी हैव ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। अब ये सारा कुछ आ गया कि भाई वो जो बनाने जा रहे हैं वो किस तरह बनाएंगे। आई कुड फील माई
flip into a giant grin. You are the best. Lips. I know. Just watch the master chef at work. अब क्या आ रहे हैं? अब ये सारे के सारे आएंगे इमेट्स. She winked, grabbing a slice of bread, slapping it down and fluttering it with the rolling pin. अब देखें, आप अगर देख लें तो हमने जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इमेट्स को, तो मैंने आपको क्या कहा था, सीरीज ऑफ एक्शंस आने चाहिए. सीरीज ऑफ एक्शंस यहीं पे रिपीट हो. आप देखें, आप सीरीज ऑफ एक्शन को नोट करें. इससे ये एग्जामिनर इन चीज़ों को नोट करता है और एग्जामिनर को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं. क्या? She winked, grabbing a slice of bread, slapping it down and flattening it with the rolling pin. तो ये जो सीरीज ऑफ 3 है, इसको फॉलो करने तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा. Then she loaded up the small flat square with tomato sauce, topped it with grated cheese and popped it in the oven. I caught on quickly and soon we were turning out hundreds. Bon appetit, we shouted to our class as they filed through the lunch line. अब क्या हुआ, इसके अंदर सारे के सारे इमोशंस आ गए. इमोशन से मुराद ये कि भाई हमने अब जब ऐसी अटैम्प्ट की जो कि अच्छी अटैम्प्ट थी, ये ऐसी अटैम्प्ट की जो कि सोल्यूशन की तरफ जा रही थी, सक्सेस की तरफ जा रही थी, तो उसमें कुछ इमोशंस डाल दिए और लास्ट में उसने जो सेंटेंस डाला है वो ये चीज़ शो कर रहा है कि ये जो स्टोरी है ये एंड हुई है सक्सेस के ऊपर. क्या है वो लास्ट सेंटेंस? प्लीज़ एंजॉय आवर फेमस ऑन फैमिली पर्सनल साइज पिज़्ज़ा. इसका मतलब क्या था कि भाई पूरा का पूरा वो स्पैगेटी बनाने थे, नहीं बन पाई, फिर दूसरी चीज़ें बनाई वो अवेलेबल नहीं थी, तो लास्ट हमने पिज़्ज़ा बनाया जो कि सबको पसंद आ गया. तो ये चीज़ शो कर रही है कि आपकी स्टोरी जो एंडिंग हुई है वो किस चीज़ के ऊपर एंडिंग हुई है, वो सक्सेस के ऊपर एंडिंग हुई है. अस्सलाम वालेकुम.